बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन बंदों को अल्लाह अपनी नेमत से नवाजता है उनकी जिंदगी अक्सर जाहिरी तौर पर आसान नहीं लगती। लोग देखते हैं कि वो सुकून और बरकत से भरे हैं, लेकिन उनके अंदर के लम्हे अक्सर तन्हाई और इम्तिहान से गुजरते हैं। ये उनके लिए सिर्फ दुख या परेशानी नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है जहां हर दर्द, हर आजमाइश उनके ईमान को साफ और मजबूत करती है। इंसान को अक्सर ये समझ नहीं आता कि अल्लाह की रहमत सिर्फ सुकून से नहीं बल्कि इम्तिहान से भी नजर आती है। सोचिए, जब किसी इंसान को सबसे ज्यादा प्यार और बरकत मिलती है तो क्या वो हमेशा सिर्फ खुशी और आसानी में गुजरता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह का नूर और नेमत उनके अंदर की रूह को चमकाने के लिए उन्हें आजमाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह की रहमत हो उसकी जिंदगी के अंधेरों में भी रोशनी होती है और हर परेशानी उसके ईमान को मजबूत करती है। आज हम उन 7 मुश्किलात का जिक्र करेंगे जो उन पर नजर आती हैं, जिन्हें अल्लाह अपनी नेमत और रहमत से नवाजता है। ये मुश्किलात उनके लिए सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का जरिया है। हर बंदे को समझना चाहिए कि अल्लाह की नेमत के साथ आने वाली मुश्किलात अक्सर उन्हें उनके असल मकसद के करीब ले आती है और उनकी रूह को साफ करती है। हर दुख, हर तन्हाई और हर आजमाइश एक नई सीख और गहराई लाती है। पहली मुश्किलात, तन्हाई और अंधेरा। जिन बंदों पर अल्लाह की नेमत होती है उनके लिए तन्हाई अक्सर एक गहरा इम्तिहान बन जाती है। दुनिया के शोर शराबे से अलग उनका दिल अक्सर उन लम्हों से गुजरता है जहां सिर्फ खुद और अल्लाह का साया होता है। ये तन्हाई उनके लिए एक आईने की तरह होती है जो उनके अंदर के एहसास, उनके खौफ और उनके ईमान को दिखाती है। हर इंसान को लगता है कि तन्हाई सिर्फ दुख है, लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होती है। बच्चों, मैं तुम्हारी रूह को समझता हूं। तुम्हारे अंदर जो रोशनी छिपी है उसे मैं इसी तन्हाई और सुकून के जरिए चमकाता हूं। कुरान में फरमाया, और जो भी मुसीबतों में सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है उनके लिए हम बेहतरीन अज्र तैयार करते हैं। सोचिए, ये बंदे अक्सर ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जहां न कोई मदद का हाथ होता है, न कोई शोर शराबा, सिर्फ अल्लाह के साथ एक खामोश मुलाकात होती है। ये लम्हे उनके लिए एक रूहानी सफर होते हैं जहां उनके कल्ब का हाल, उनके खौफ और उनका सब्र सबसे पहले अल्लाह के सामने आता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह की रहमत हो उसे दुनिया की तन्हाई में भी सुकून मिलता है और हर दुख उसके ईमान को मजबूत करता है। तन्हाई के ये पल अक्सर सिर्फ दुख नहीं देते बल्कि इंसान के अंदर की गहराइयों को समझने का जरिया बन जाते हैं। हर आह, हर फिक्र, हर दुआ का जवाब असल में अल्लाह के नूर में होता है और ये बंदे अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनका हर दर्द उनके लिए रूहानी नई मंजिल का रास्ता है। और जब ये बंदे अपनी तन्हाई में घुसते हैं तो वो महसूस करते हैं कि दुनिया का कोई शोर शराबा, नफरत या लोगों की बातें उनके अंदर के सुकून और रूहानी नूर को छू नहीं सकती। ये तन्हाई उनके लिए एक ऐसी कुर्सी बन जाती है जहां वो सिर्फ अल्लाह के साथ अपनी बात कर सकते हैं, अपनी रूह की बातें, अपने दिल के राज और अपने खौफ को खुलकर उसके सामने रखते हैं। तन्हाई उनके लिए सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि एक इब्तिदा है, एक नई शुरुआत का रास्ता है। हर पल उनके लिए एक सबक है कि असली सुकून इंसान की जिंदगी के आसपास नहीं बल्कि उसके अंदर और अल्लाह के साथ रिश्ते में होता है। ये लम्हे उनके लिए इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह का नूर उनके अंदर हर वक्त बरसता है, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। और ये बंदे समझते हैं कि हर मुश्किल पल, हर तन्हा लम्हा उनकी रूह को साफ और उनके कल्ब को मजबूत करता है। ये लम्हे उनके ईमान को ताजदीद करते हैं और उनके अमल को सिर्फ अल्लाह के लिए रोशन करते हैं। इस तन्हाई में उनका दिल सीखता है कि दर्द और मुसीबत भी रहमत का जरिया हो सकती है और हर आजमाइश उन्हें अल्लाह के करीब ले आती है। दूसरी मुश्किलात, मुसीबत और इम्तिहान। जिन बंदों पर अल्लाह की नेमत होती है उनके लिए मुसीबतें अक्सर जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। ये मुसीबतें छोटी या बड़ी हो सकती हैं, कभी रूहानी, कभी जिस्मानी, कभी सामाजिक, लेकिन हर मुसीबत उनके लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि रूहानी तरबियत का जरिया होती है। सोचिए, जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी और दुख की बारिश हुई
तो उन्होंने शिकायत नहीं की। वो सिर्फ अल्लाह की तरफ देखे और अपने सब्र और ईमान का सहारा लिया। कुरान में फरमाया, और अय्यूब ने अल्लाह से दुआ की, मुझे तकलीफ देने वाली हर मुश्किल से निजात दे और मुझे सब्र और शुक्र की तौफीक दे। इसी तरह जिन लोगों पर अल्लाह की नेमत होती है, उनकी जिंदगी के इम्तिहान भी उनके लिए रहमत बन जाते हैं। हर परेशानी, हर आजमाइश उनके दिल को साफ करती है और उन्हें जिंदगी के असल मकसद के करीब ले आती है। मुसीबत अक्सर इंसान को यह समझाती है कि दुनिया की चीजें सिर्फ वक्ती हैं और असली कद्र अल्लाह की रहमत और नेमत की है। जब इंसान ये समझ जाता है तो हर तकलीफ उसके लिए एक रोशनी बन जाती है और हर मुश्किल वक्त उसके ईमान को और मजबूत कर देता है। और जब ये बंदे अपनी मुसीबत और आजमाइश के लम्हों से गुजरते हैं तो वो महसूस करते हैं कि दुनिया के पास उनके दर्द का कोई हल नहीं। हर तरफ से थकान और नाउम्मीदी के बादल छाए होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा सब्र और यकीन होता है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत और नेमत से बढ़ता है। ये मुसीबत उनके लिए सिर्फ एक बाहरी इम्तिहान नहीं, बल्कि उनकी रूह और ईमान का गहरा इम्तिहान होती है। और अक्सर जब ये बंदे इस सब्र और यकीन को अपनाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हर परेशानी, हर दुख और हर आजमाइश उनके लिए एक रूहानी नई मंजिल का रास्ता बन जाता है। हर तकलीफ उनके लिए एक रोशनी और हर मुसीबत उनके ईमान को मजबूत करने का जरिया बन जाती है। तीसरी मुश्किलात, नाउम्मीदी और मुश्किल वक्त। जिन बंदों पर अल्लाह की नेमत होती है, उनके लिए कभी कभी नाउम्मीदी के लम्हे आते हैं। ये लम्हे अक्सर ऐसे होते हैं जब इंसान हर तरफ से थका हुआ महसूस करता है, जब हर रास्ता बंद और हर रंगीन ख्वाब धुंधला हो जाता है। दुनिया के लोग समझते हैं कि वो सब्र और हिम्मत खत्म कर देंगे, लेकिन असल में ये लम्हे उनके लिए अल्लाह का नूर बन जाते हैं। नाउम्मीदी उनके अंदर एक आजमाइश का काम करती है। ये देखने का जरिया होती है कि क्या उनका ईमान सच में अल्लाह पर मबनी है या सिर्फ सुकून और आसानी के वक्त तक। ये लम्हे उनके लिए एक आईना है जो उनके अंदर की गहराइयों को उजागर करते हैं, उनके खौफ, उनकी भरोसा और उनका सब्र। कुरान में फरमाया, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी है। हर मुश्किल वक्त, हर नाउम्मीदी का पल उनके लिए एक रूहानी सफर का हिस्सा है। उन्हें समझ आता है कि दुख और तन्हाई सिर्फ वक्ती है और असल सुकून उनकी रूह के अंदर छिपा है। ये लम्हे उनके सब्र को बढ़ाते हैं, उनकी दुआओं को गहरा करते हैं और उनके कल्ब को अल्लाह के करीब ले आते हैं। इन लम्हों में इंसान को समझ आता है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ आसानी और खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किलात और तन्हाई में भी नजर आती है। और ये समझ उनके लिए एक सुकून और बरकत का जरिया बन जाती है जो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन पर अल्लाह की नेमत होती है। और जब ये बंदे अपनी नाउम्मीदी और मुश्किल वक्त के लम्हों में घुसते हैं तो वो महसूस करते हैं कि दुनिया के हर तरफ अंधेरा है, लेकिन उनके अंदर एक रोशनी बरसती है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत और नेमत से आती है। हर इम्तिहान उनके लिए एक इलाही पैगाम है, मेरे प्यारे बंदे, ये वक्त सिर्फ एक इम्तिहान है और मैं तुम्हारी रूह को इससे मजबूत कर रहा हूँ। ये लम्हे उनके लिए एक ऐसा सफर बन जाते हैं जहाँ हर फिक्र, हर गम और हर उदासी उन्हें अपनी रूह की गहराइयों से रूबरू कराता है। उन्हें समझ आता है कि असली हिम्मत सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि वो हिम्मत है जो इंसान अपनी रूह और ईमान के साथ मुसीबत के वक्त बरकरार रखता है। चौथी मुश्किलात, तनकीद और लोगों की नज़र। जिन बंदों पर अल्लाह की नेमत होती है उनके लिए अक्सर लोग समझते नहीं और कभी कभी उनकी नीयत और अमल को तनकीद का शिकार होना पड़ता है। दुनिया के लोग कहते हैं, ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक इम्तिहान है उनके सब्र और नीयत का। ये तनकीद उनके लिए एक पैगाम होती है, अपनी जिंदगी और अपने अमल को सिर्फ मेरी नजर में साफ रखो, दुनिया की बातों और लोगों की राय को अपनी रूह पर भारी न होने दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अमल सिर्फ अल्लाह के लिए है उसे दुनिया की बुराइयां या तकरीर कभी नहीं रोक सकती। हर तनकीद उनके लिए एक सबक बन जाती है। वो समझते हैं कि असली कद्र वो है जो अल्लाह के नजदीक है, न कि लोगों की राय में। हर बुरी बात, हर तनकीद
उनके सब्र को मजबूत करती है, उनके कल्ब को पाक करती है और उनके अमल को सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए साफ कर देती है। ये मुश्किलात उनके लिए एक रूहानी मशक है, जैसे एक शख्स अपनी रूह को साफ कर रहा हो। तनकीद का हर लफ्ज, हर निगाह उनके अंदर के सब्र और ईमान को बढ़ाती है, और जब वो ये समझ लेते हैं तो दुनिया की किसी भी बुराई या नकारात्मक सोच का असर उन पर नहीं होता। जिन बंदों पर अल्लाह की नेमत होती है, उनके लिए तनकीद सिर्फ एक बाहरी इम्तिहान नहीं, बल्कि उनके अंदर की रूहानी मजबूती का इम्तिहान भी होती है। जब लोग उनके अमल को समझ नहीं पाते या उनकी नीयत को बुराई समझ लेते हैं, तो अक्सर उनका कल्ब दर्द महसूस करता है। लेकिन असली फर्क यह है कि वो ये दर्द सिर्फ दुनिया की रोशनी में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और अपनी रूह के नूर में देखते हैं। ये मुश्किलात उन्हें सिखाती है कि इंसान का असल मकसद और असल कद्र दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक है। जब वो ये समझ लेते हैं तो उनके लिए हर तनकीद एक रहमत बन जाती है, हर बुराई एक सबक, और हर मुश्किल वक्त उनके ईमान और सब्र को और गहरा करता है। ये लोग समझते हैं कि दुनिया की बातों पर गम करना या लोगों की राय को अपनी रूह पर भारी होने देना उनके लिए नुकसान है। हर मनफी निगाह, हर बुरा लफ्ज उनके लिए एक आईना है, जो उन्हें अपने अमल और नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए साफ रखने की याद दिलाता है। पांचवीं, मुश्किलात, दुनिया की जलालत और बरकत की परख। जिन लोगों पर अल्लाह की नेमत होती है, उनकी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब दुनिया उनके लिए मुसीबत भी बनती है और बरकत का सबब भी। हर खुशी के पीछे एक आजमाइश होती है और हर मुसीबत के पीछे एक सबक छिपा होता है। इंसान अक्सर समझ नहीं पाता कि अल्लाह की नेमत के साथ चलने का मतलब सिर्फ सुकून और आसानी नहीं, बल्कि मुसीबत और इम्तिहान के जरिए रूहानी तरबियत भी होती है। ये लोग समझते हैं कि हर राह, हर मंजिल उनके लिए सिर्फ इम्तिहान नहीं, बल्कि सीख और हिदायत का जरिया है। दुनिया की चीजें, चाहे वो माल हो, रुतबा हो या लोगों की तारीफ, सब वक्ती है। असल कद्र वो है जो अल्लाह के नजदीक है, और वो कद्र सिर्फ इम्तिहान और सब्र के जरिए समझ आती है। कुरान में फरमाया, और हम तुम्हें मुश्किलात के बाद आसानी देते हैं। जिन लोगों पर अल्लाह की नेमत होती है, वो समझते हैं कि हर छोटी सी बरकत भी इम्तिहान के साथ आती है। हर राह, हर मंजिल उनके लिए सब्र और शुक्र का इम्तिहान बन जाती है। ये मुश्किलात उनके दिल को साफ करती है, उनके अमल को रोशन करती है और उन्हें जिंदगी के असल मकसद के करीब ले आती है। दुनिया की जलालत और इम्तिहानात उनके लिए सिर्फ एक दर्स है, एक वकील हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं कि असली सुकून और असली कद्र सिर्फ अल्लाह के नूर में है, न कि दुनिया की तरफ से मिलने वाली वक्ती खुशियों में। और जब वो ये समझ लेते हैं तो हर परेशानी, हर मुसीबत और हर इम्तिहान उनके लिए बरकत बन जाता है। ये बंदे समझते हैं कि दुनिया की हर चीज वक्ती है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या लोगों की तारीफ। असली कद्र सिर्फ अल्लाह की रहमत और नेमत की है। और जब वो ये समझ लेते हैं तो दुनिया के हर इम्तिहान को एक नई रोशनी और हर मुसीबत को एक बरकत के जरिए महसूस करते हैं। हर मुसीबत उनके लिए एक पैगाम है। मेरे प्यारे बंदे, ये सब सिर्फ तुम्हारी रूह को चमकाने के लिए है और तुम्हारे अमल को मेरे करीब लाने के लिए। ये समझ उनके अंदर एक सुकून और सुकून का एहसास जगाता है जो सिर्फ उन पर अल्लाह की नेमत से बरसता है। छठी मुश्किलात, तंजजुर और आजमाइश का सबक। जिन लोगों पर अल्लाह की नेमत होती है, उनकी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जो उन्हें अंदर से परखते हैं। तनज्जुर और आजमाइश के लम्हे, ये लम्हे अक्सर गैर मुतवक्के होते हैं और इंसान को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मगर असल में ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। हर मुश्किल पल उनके लिए एक पैगाम होता है, मेरा नूर तुम्हारे अंदर है और मैं तुम्हारी रूह को चमकाने के लिए तुम्हें इम्तिहान से गुजारता हूँ। ये लम्हे उनके ईमान और सब्र को और गहरा करते हैं। हर इम्तिहान उनके लिए एक नई रूहानी सीख लाता है और उनकी रूह को जिंदगी के असल मकसद के करीब ले जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आजमाइश चाहे छोटी हो या बड़ी, जिस पर अल्लाह की रहमत हो, उसके लिए रूहानी तरक्की का जरिया बन जाती है। और जब ये बंदे अपनी आजमाइश के लम्हों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ आता है कि हर इम्तिहान उनके लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं,
बल्कि एक इलाही हिदायत है। हर दुख, हर रुकावट और हर गैर मुतवक्के लम्हा उनके लिए एक रूहानी सबक बन जाता है, जहां वो अपनी नीयत और अमल को बार बार ठीक करते हैं और अपने कल्ब को सिर्फ अल्लाह के करीब रखते हैं। ये लम्हे उनके लिए एक आईना होते हैं, एक आईना जो उनके अंदर के खौफ, उनकी हिम्मत और उनके सब्र को उजागर करता है। वो महसूस करते हैं कि अल्लाह उनकी रूह को समझता है और हर मुसीबत के जरिए उन्हें मजबूत और पाक कर रहा है। हर इम्तिहान उनके लिए एक नई रूहानी मंजिल का रास्ता खोलता है और उन्हें जिंदगी के असल मकसद से रूबरू कराता है। 7वीं मुश्किलात, बरकत के साए में मुसीबत। जिन पर अल्लाह की नेमत होती है उनके लिए बरकत हमेशा एक साए की तरह होती है। कभी रोशनी और सुकून देती है और कभी आजमाइश और परेशानियों के जरिए मजबूती। ये लोग समझते हैं कि हर बरकत के साथ एक इम्तिहान होता है और हर मुश्किल के साथ एक रहमत। कुरान में फरमाया, और हम तुम्हें नफरत और मोहब्बत दोनों से आजमाते हैं और सबके लिए तुम्हारे अमल का फैसला करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन पर अल्लाह की नेमत होती है उनके लिए दुनिया की हर चीज, छोटी मुसीबत, बड़े इम्तिहानात, सुकून और खुशी, सब उनके लिए एक रूहानी दर्स है। हर पल उनके लिए अल्लाह के करीब जाने का मौका है। हर मुसीबत उनकी रूह को साफ करती है और हर बरकत उनके अमल को रोशन करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझ लीजिए, जिन बंदों को अल्लाह अपनी नेमत से नवाजता है उन पर जो 7 मुश्किलात नजर आती है वो सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि रहमत का पैगाम है। तन्हाई, मुसीबत, नाउम्मीदी, तनकीद, दुनिया की जलालत, तनज्जुर और आजमाइश, ये सब उनके लिए एक रूहानी सफर है जो उनकी रूह को रोशन, उनके ईमान को मजबूत और उनके अमल को पाक करते हैं। हर मुसीबत उनके लिए एक नई सीख है और हर बरकत उनकी रूह को अल्लाह के नूर से भर देती है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की नेमत और रहमत का नूर हमेशा बरसता है, चाहे दुनिया उन्हें समझे या न समझे। और याद रखिए, हर मुश्किल का असली मकसद उनके दिल और रूह को साफ करना और उन्हें अल्लाह के करीब लाना है। यही वो रास्ता है जहां असली सुकून, असली खुशी और असली बरकत मिलती है, सिर्फ अल्लाह के साए और उसकी रहमत के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल से महसूस हुई और ये आपके रूहानी सफर में कोई रोशनी और तसल्ली ला सकी, तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी बातें और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और आप सबके लिए एक छोटी सी दुआ, अल्लाह आपके दिलों को हमेशा रोशन रखे, आपके ईमान को मजबूत करे और आपको हर मुसीबत में सब्र और हर बरकत में शुक्र की तौफीक दे। आमीन।